हेलो एवरीवन, हरप्रीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की ब्रांड न्यू बुक कावेरी का चैप्टर नंबर 1, हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पर आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों से कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, कि क्या इम्पोर्टेंस है पढ़ने और लिखने की। तो इन बॉक्सेस में आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। तो मेरे से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बता सकते हैं। देखिए पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, बिकॉज देन ओनली यू विल बिकम यू गेन नॉलेज। ठीक है, यू बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन। तो ये पर आप ये लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा यू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, यू बिकम कैपेबल ऑफ अर्निंग मनी। जब आप पढ़ लिख जाते हो तो आपके अंदर एक अलग ही क्या आ जाता है, यू गेन कॉन्फिडेंस। ठीक है, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ओके क्लियर। इसके अलावा कुछ और भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए ये आपके डिस्कशन क्वेश्चंस हैं। ओके, ये एग्जाम में आने वाले नहीं है, चैप्टर तो भी आपका आगे बिगिन होगा। ओके, तो फटाफट से इन क्वेश्चंस के भी आंसर्स फटाफट से देख लेते हैं। विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक। ठीक है, कि आपके घर में आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो आपके रिलेटिव्स हैं जो उम्र में बड़े हैं वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ऑब्वियसली हर कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करता है। ओके क्लियर। या इंग्लिश जो है, कई लोग आजकल मॉडर्न हो गए तो वो भी ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, वो अपना टाइम किस तरीके से बिताते हैं। ठीक है, तो जो एल्डरली लोग हैं आपको पता ही है, वो इतना ज्यादा टेलीविजन वगैरह देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो वो ज्यादा भजन वगैरह सुनकर क्या करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और अदरवाइज जरूरी भी नहीं है, अगर वो मूवीज देखते हैं या फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी सीरियल्स, तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, आप उनके साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किस तरीके से टाइम बिताते हो। तो ऑब्वियसली बच्चे हमेशा कीन होते हैं जानने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बचपन के बारे में, पास टाइम के बारे में। तो वो आप चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। ठीक है, आपका उनके साथ फेवरेट एक्सपीरियंस क्या रहा। तो ये सबका अपना पर्सनलाइज्ड आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजिली बट इंजॉय वॉचिंग यू डू। ओके, तो ऐसे क्या चीजें हैं जो आपके घर में जो बड़े लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं इजिली बट इंजॉय वॉचिंग यू डू। ठीक है, लेकिन आपको वो वैसा काम करते हुए देखकर काफी इंजॉय करते हैं। ओके, तो हो सकता है मैं भी कईयों के ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, और जब वो अपने पोता पोती को आगे पढ़ते हुए देखते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज को काफी इंजॉय करते हैं। ठीक है, ओके, अगेन दिस इज योर पर्सनलाइज आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब चैप्टर की ओर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रीडिंग फॉर मीनिंग, देखिए ये सभी वर्ड्स जो है ना कहीं चैप्टर्स में इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर से रिलेटेड पार्ट नहीं है, ये एक पैराग्राफ में जो कुछ बोल्ड लेटर्स में वर्ड्स दिए गए हैं ना, ये इसलिए दिए गए हैं ताकि आप ये जो ऊपर है ना इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो आप कौन सा वर्ड किस मीनिंग से मैच कर रहा है आप वो फाइंड आउट करिए पढ़ के। ओके, तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट कौन होता है, मेन करेक्टर होता है। ओके, ये सारे वर्ड्स आपके आगे यूज होंगे तो इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। ओके, प्रोटोगनिस्ट इज द मेन करेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज डिबेट। देखिए जब भी डिबेट होती है तो डिबेट किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है, डिस्कशन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, फोर्थ इज ऑल्सो डन, सेवंथ इज ऑल्सो डन। ओके, एपिसोड, देखिए एपिसोड में क्या होता है, जब भी आपके मम्मी जो है वो एपिसोड वॉच करती है तो एपिसोड में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, राइट। नेक्स्ट इज कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या होता है, पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया। ओके क्लियर। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज फोकस, जब आप बड़ा फोकस ध्यान लगाकर कोई काम करते हो, राइट, उसको बोलते हैं कि आप कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे हो। नेक्स्ट इज ईगरली, ईगरली इज एक्साइटेडली, है ना, बड़े उत्सुक होके काम करना। नेक्स्ट इज कन्विंसिंग मैनर, कन्विंसिंग का मतलब होता है कि आप दूसरे को क्या कर लेते हो, कन्विंस कर लेते हो उस चीज पर, अपनी जो भी आप कह रहे हो उस पर विश्वास दिला देते हो। तो यस यू गॉट इट राइट, कन्विंसिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है, बिलीवेबल। ओके, नेक्स्ट इज गाइडेड, गाइडेड का मतलब होता है डायरेक्टेड, किसी को गाइड करना, डायरेक्शन देना। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में इनका कैसे यूज होगा। अब आपको जब ये वर्ड्स आएंगे तो आप इनके मीनिंग को अपने आप ही समझ जाएंगे। तो चलिए
क्या लिखा है यहाँ पे, तो सुधा मूर्ति, यहाँ पर आय कौन है, इस चैप्टर की राइटर भी है सुधा मूर्ति और नरेटर भी है। ओके, तो आय जो है ये किसके लिए लगा है, सुधा मूर्ति के लिए लिखा है। ओके, ऑलराइट, ये लिख भी रही है चैप्टर और सुना भी हमें यही रही है। तो व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, तो बोलती जब मैं 12 साल की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में रहती थी अपने दादा दादी के साथ। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। उन दिनों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो अच्छा काफी नहीं था, इतना वेल डेवलप नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो जो सुबह का अखबार था ना, मॉर्निंग न्यूज़पेपर, वो कब तक पहुंचता था सुधा मूर्ति के वहां पे, दिन के वक्त तक। ओके, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो था, नेटवर्क इतना अच्छे से डेवलप्ड नहीं था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, और तो वीकली मैगजीन जो थी वो एक दिन लेट आया करती थी। ओके, क्लियर। All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post। ठीक है, तो वो बोल रहे कि हम सभी जो लोग थे ना, हम बहुत ईगरली वेट करते थे बस का। ठीक है, किस बस का, जो क्या लेकर आती थी अपने साथ, पेपर्स लेकर आती थी, वही न्यूज़पेपर्स, वीकली मैगजीन्स लेकर आती थी, या पोस्ट वगैरह, मेल वगैरह लेकर आती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। तो उन दिनों की बात है जब नरेटर छोटी थी, 12 साल की थी। ओके, तो वो उन दिनों के बारे में बता रही है कि उन दिनों में एक बड़ा पॉपुलर जो थी वो एक राइटर थी जिनका नाम था त्रिवेणी। ठीक है, जो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। ठीक है, तो कौन, त्रिवेणी। ओके, राइट, त्रिवेणी जो थी वो एक वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। जो त्रिवेणी का स्टाइल ऑफ रीडिंग था ना, was स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट वाज वेरी इजी टू रीड, राइट। रीडर्स अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे और काफी कन्विंसिंग था। कहने का मतलब जो वो लिखती थी ना, वो काफी चीजें कई हद तक बिलीव करने वाली होती थी। ओके, यकीन मान लेने वाली होती थी। हर स्टोरीज यूजली डेल्ट विद, अब किन स्टोरीज के बारे में वो लिखती थी, कैसी कहानियां लिखती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर स्टोरीज यूजली डेल्ट विद complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting, right। तो ये आपको याद रखना है, किन चीज के बारे में लिखती थी, कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो ऑर्डिनरी आम इंसान अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स का सामना करता है ना, तो वो ऐसे स्टाइल था उनका राइटिंग का। ओके, तो अगर वो आम लोगों की जिंदगी के बारे में बात करती है, उनकी तकलीफों के बारे में लिखती हैं, तो ऑब्वियसली वो काफी क्या, रीडर्स अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर लोगों की जिंदगी में भी वही प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो अपने नॉवेल्स में दिखाने की कोशिश करती थी या मैगजीन में दिखाने की कोशिश करती थी। ओके, क्लियर। तो इसीलिए वो काफी इंटरेस्टिंग थी, होती थी पढ़ने में। तो अब आगे क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। ठीक है, लेकिन कन्नड़ लिटरेचर के साथ ये काफी क्या हुआ, दर्दनाक चीज ये हुई कि जो त्रिवेणी राइटर थी वो बहुत यंग एज में ही क्या हो गई, मर गई थी। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। अब उनकी मौत को हुए 40 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक भी जो लोग थे उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स को भूले नहीं थे, अप्रिशिएट करते थे। अप्रिशिएट करते थे कहने का मतलब पढ़ते थे, इसीलिए अप्रिशिएट करते थे, तारीफ करते थे। ऑलराइट, आगे, वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा was appearing as a serial in the कन्नड़ा वीकली करमवीरा then। ठीक है, तो करमवीरा क्या है, ये मैगजीन है। ओके, तो उन दिनों में वन ऑफ हर नॉवेल्स, ठीक है, जो उन्होंने नॉवल लिखी थी एक बड़ी सी, काशी यात्रा। ओके, तो ये एक सीरियल मतलब कि एपिसोड वाइज जो थी ना, वो कन्नड़ा वीकली में, कन्नड़ा वीकली, वीकली मतलब ये वीकली आएगी मैगजीन, क्या है, मैगजीन करमवीरा। ओके, तो उस मैगजीन में जो वीकली मैगजीन आती थी, तो उस मैगजीन में काशी यात्रा जो नॉवल है, जो किसने लिखी थी, त्रिवेणी ने लिखी थी, तो वो एपिसोड की फॉर्म में आता था लिखा हुआ। ओके, क्लियर, समझ गए आप बात को, नहीं समझे तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि करमवीरा एक वीकली मैगजीन है। ठीक है, उस मैगजीन में त्रिवेणी ने जो काशी यात्रा नॉवल लिखा है, उसकी पूरी स्टोरी एक बारी में ना लिखकर उस मैगजीन में हर हफ्ते उस स्टोरी का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो आगे आता था सीरियल की फॉर्म में। ओके, अब इस स्टोरी में क्या था, काशी यात्रा स्टोरी में क्या था, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो ये स्टोरी किसके बारे में थी, एक ओल्ड लेडी के बारे में थी, और उसकी अर्डेंट मतलब होता है कीन डिजायर। ठीक है, वो काफी उनकी उत्सुक थी अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए कि वो काशी जाना चाहती थी, या वाराणसी कह लो आप, जाना चाहती थी।
मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। और उन दिनों में हिंदूज का ये मानना भी है, ठीक है, या मानना भी था कि काशी जाना और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना वो क्या है, उसी में आपको पुण्य मिलेगा। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। तो ये जो ओल्ड लेडी थी ना, उस करमवीरा मैगजीन में जो आती थी काशी यात्रा का स्टोरी, ठीक है, तो ये इस ओल्ड लेडी का भी यही मानना था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो ओल्ड लेडी थी वो प्रोटोगनिस्ट थी, ठीक है, उस नॉवल की, वो नॉवल की कहानी की। ठीक है, जो नॉवल किसने लिखी थी, त्रिवेणी ने लिखी थी। ओके, क्लियर। अब एंड हर स्ट्रगल टू गो टू, कहाँ थे हम, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। ठीक है, तो उस नॉवल में उस लेडी की स्ट्रगल दिखाई गई थी कि उसको कैसे कैसे उसने मैनेज किया काशी जाने के लिए। ओके, इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। अब इस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन, अनाथ मतलब होता है ऑर्फन का, ठीक है, एक ऐसी लड़की भी थी जो प्यार में पड़ जाती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे शादी करने के लिए। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। लेकिन ये जो ओल्ड लेडी है अपने सारी जमा किए हुए पैसे उस ऑर्फन गर्ल को दे देती है और खुद काशी नहीं जाती है। ओके, और उस सारी मनी से उस ऑर्फन गर्ल की मदद कर देती है। शी सेज, अब उस ओल्ड लेडी का क्या कहना था, क्या मानना था, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। राइट, तो इस ओल्ड लेडी का क्या मानना है कि क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस अनाथ लड़की की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा। क्योंकि अगर वो अनाथ की मदद करेगी ना तो लॉर्ड विश्वेश्वरा अपने आप ही खुश हो जाएंगे। ओके, क्लियर। तो ये उस ओल्ड लेडी का मानना था। माई ग्रैंड मदर कृष्तिका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब यहाँ पर नरेटर जो है ना सुधा मूर्ति, वो हमें अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रही है। उनकी ग्रैंड मदर का क्या नाम था, कृष्तिका। ओके, तो वो कभी स्कूल नहीं गई थी तो इसलिए वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। एवरी वेनसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। ओके, तो हर वेनसडे मैगजीन आती थी। ओके, कौन सी मैगजीन, करमवीरा मैगजीन। ऑलराइट, ये लिखा है करमवीरा। और जो हमारी ऑथर है या कह लो नरेटर है सुधा मूर्ति, वो अपनी ग्रैंड मदर को उस जो नॉवल छपती थी ना काशी यात्रा, उसका जो पार्ट था वो पढ़ के सुनाती थी। ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द, आगे बढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। ओके, तो उस दौरान उसकी जो ग्रैंड मदर थी ऑथर की, वो सारा सब काम भुला देती थी और पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुधा मूर्ति को, अपनी पोती को सुनती थी। ऑलराइट, लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। कैसे, कहने का मतलब कि जैसे हम भी कोई मूवी देख कर आते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है तो हमें उसका एक एक डायलॉग, एक एक सीन याद हो जाता है ना, जिसको हम आकर नरेट करते हैं अपने किसी फ्रेंड को। राइट, तो इसी तरीके से वो उनकी जो दादी थी ना, उनको भी वो सारा जो था ना लिखा है ना, शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, कहने का मतलब उनको याद हो जाता था सब कुछ जो वो अपनी दादी को सुनाती थी। ओके, माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद नॉवल्स प्रोटोगनिस्ट। ओके, तो यहाँ पर आगे ना प्रोटोगनिस्ट वर्ड का क्या मतलब होता है, मेन कैरेक्टर। ओके, तो मेन कैरेक्टर कौन थी उस नॉवल में, नॉवल की कहानी में, वो ओल्ड लेडी जो कहाँ जाना चाहती थी, काशी जाना चाहती थी। अब जो नरेटर की ग्रैंड मदर है ना, जिनको वो स्टोरी सुनाती थी, जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो ग्रैंड मदर कहीं ना कहीं अपने आप को किसके साथ रिलेट करने लगती है, उस नॉवल की मेन कैरेक्टर मतलब वो ओल्ड लेडी के साथ अपने आप को रिलेट करने लगती है। ओके, क्योंकि वो भी कभी काशी नहीं गई थी। ओके, so more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. तो इसीलिए उनकी जो दादी थी ना नरेटर की, वो सबसे ज्यादा क्या होने वाला है अब नेक्स्ट एपिसोड में, अब नेक्स्ट वेनसडे को जब मैगजीन आएगी करमवीरा, उसमें क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, ये जानने के लिए वो काफी इंटरेस्टेड रहती थी। ओके, और वो अपनी पोती को इंसिस्ट करती थी, पोती कौन, नरेटर को इंसिस्ट करती थी कि वो उनको रीड आउट करके बताए कि अब आगे क्या हुआ। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। अब यहाँ पर नरेटर क्या बताती है कि मुझसे काशी यात्रा की स्टोरी सुनने के बाद वो क्या करती थी,
शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, ठीक है, वो टेम्पल के मंदिर के आंगन में अपनी दोस्तों को ज्वाइन करती थी, कहने का मतलब उनको बताती होगी। ओके, जहां पर वो बोल रही है कि हम सब बच्चे क्या खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे। ओके, देखिए यहाँ पर कितने कलरफुल विजुअल्स जो हैं वो सीबीएसई ने इस बार की बुक में डाले हैं। जैसे ये ऑथर की यहाँ पर कोई भी एक ग्रैंड मदर हो गई और साथ में वो अपनी जो फ्रेंड्स हैं, बूढ़ी औरतें हैं, उनके साथ बैठकर उनको अब आगे कहानी सुना रही हैं। ओके, आगे क्या हुआ, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, राइट, वही हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, ठीक है, तो राइट, हम भी होता ना किसी जैसे अब धुरंधर मूवी जो आई है नहीं, तो हम भी आपस में डिस्कशन करते हैं, राइट, तो यहाँ पर अब जब वो अपनी ग्रैंड मदर जो है नरेटर की, जब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वो स्टोरी जो नॉवल में आती थी, ठीक है, वो डिस्कस करती थी, तो उनकी भी आपस में क्या होती थी, बहुत ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन होता था। ओके, तो नरेटर कह रही है मुझे आज तक ये कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि नरेटर उस वक्त काफी छोटी थी, सिर्फ 12 साल की थी। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। अब एक बार यहाँ पर जो नरेटर है वो एक वेडिंग अटेंड करने चली जाती हैं अपने कजन्स के साथ, कहाँ पर, पड़ोस के गांव में। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, ठीक है, उन दिनों में वेडिंग जो था ना वो एक ग्रेट इवेंट हुआ करता था। वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरली, ठीक है, बच्चे खूब मजे करते थे शादियों में। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, ठीक है, सेवरिंग का मतलब होता है इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, ठीक है, तो ये अपनी पूरी फ्रीडम का, बच्चे जो थे ना मजे से खाते पीते मस्ती करते थे, क्योंकि सभी जो बड़े लोग थे अब कामों में क्या होते थे, व्यस्त हो जाते थे, तो बच्चे जो हैं उनको अपनी पूरी आजादी का आनंद मनाने का मौका मिल जाता था। ओके, क्लियर। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, ठीक है, तो नरेटर बताती है कि मैं गई तो वहां पर कुछ दिनों के लिए थी, लेकिन मुझे वहां पर करीब करीब हफ्ता लग जाता है, ठीक है, हफ्ता मतलब 7 डेज, ठीक है। वेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं वापिस आई अपने विलेज, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, तो मुझे मेरी ग्रैंड मदर रोते हुए मिली, आंसुओं में मिली। ओके, कहने का मतलब वो रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब नरेटर जो है अपनी ग्रैंड मदर को रोता देखकर काफी ज्यादा टेंस्ड हो गई, ठीक है, सरप्राइज्ड हो गई, हक्की बक्की रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी ग्रैंड मदर को इससे पहले कभी रोता नहीं देखा था, और इवन कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए उसमें भी वो आज तक कभी ऐसे नहीं रोई थी। तो इसीलिए नरेटर अपनी ग्रैंड मदर को रोता देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। वट हैड हैपेंड, आई वॉज वरीड, ठीक है, तो यहाँ पर नरेटर बोलती है कि क्या हुआ होगा, तो वो काफी टेंस्ड नजर आती हैं। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, तो ये कौन बोल रहा है, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, आप मुझे बता ही देंगे, नरेटर पूछ रही है। तो अपनी ग्रैंड मदर को वो क्या कह के एड्रेस कर रही है, अव्वा। ओके, तो बोलती है कि क्या सब कुछ ओके है, ठीक है, क्या हुआ। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। ओके, राइट, तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो अपनी ग्रैंड मदर को अव्वा कहकर बुलाती थी, क्यों, क्योंकि ग्रैंड मदर को अम्मा को कहने का मतलब मदर को कन्नड़ में अव्वा कहकर बोलते हैं। ओके, शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, ठीक है, तो ग्रैंड मदर जो है ना सिर्फ नोडेड मतलब गर्दन में हाँ या ना का जवाब देकर कि कुछ नहीं है प्रॉब्लम, तो गर्दन से ना कर दिया, लेकिन मुझे कोई बोल कर जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, ठीक है, तो नरेटर जो थी वो छोटी थी, 12 साल की थी, तो वो नहीं समझ पाई अपनी ग्रैंड मदर को कि वो क्यों रो रही थी, ठीक है, और वो बोल रही है मैं बहुत जल्द इसके बारे में भूल भी जाती थी, ठीक है, मैं भूल गई इसके बारे में बहुत जल्दी। ओके, ये जो एपिसोड हुआ। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, देखिए यहाँ पर ओपन टेरेस दिखाई है ना पिक्चर में, तो बिल्कुल ऐसी यहाँ पर ही हमारी नरेटर जो है वो सोई हुई है, ठीक है, खुली छत पर, और यहाँ पर उनकी ग्रैंड मदर आती हैं उनके पास। ओके, इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून, ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, गर्मियों की रात है, फुल मून निकला हुआ है। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, अव्वा आई और मेरे बगल में आकर बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड, ठीक है, अफेक्शनेट मतलब होता है प्यार भरे हैंड्स, जैसे दादी की आदत होती है ना हाथ फेराने की, राइट, जिससे उनका प्यार झलकता है, तो इस तरीके से वो बोल रही है कि उनके हाथ फेराने के तरीके से मैं उनके प्यार को अनुभव कर पा रही थी। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, ठीक है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी अव्वा जो है मुझसे बात करना चाहती हैं। ओके, आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, तो यहाँ पर नरेटर जो है वो अपनी अव्वा से पूछती है कि क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ।
When I was young girl, I lost my mother. There were, तो अब ये कौन बता रहा है? ये ग्रैंड मदर बता रही है, ठीक है। किसको बता रही है? अपनी पोती को बता रही है। पोती कौन है? इस चैप्टर की नरेटर कह लो या ऑथर कह लो। ओके, तो अब यहाँ पर वो क्या बताती है कि जब मैं छोटी लड़की थी मैंने अपनी मदर को खो दिया था। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, मेरी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, मेरे फादर एक बहुत बिजी मैन थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसीडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो उन दिनों में लड़कियों की पढ़ाई को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई थी। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, और मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी और फिर मेरे बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं फिर अपनी ही दुनिया में बिजी हो गई, ठीक है, अपनी गृहस्थी में ही बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो बोल रही है फिर बाद में मेरे पोता पोती हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, और मुझे हमेशा ही खुशी मिलती थी अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, ठीक है, आप सबको खाना सर्व करना। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, ठीक है। अब वो यहाँ बोलती है कि मेरे को कभी कभी बहुत रिग्रेट होता था। रिग्रेट मतलब मैं काफी अफसोस करती थी कि मुझे कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों के साथ या मेरे पोता पोतियों के साथ ऐसा ना हो, ठीक है। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती अच्छे से पढ़े। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे क्या हुआ। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night, ठीक है। तो देखिए बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो नरेटर यहाँ पर क्या बोल रही है? अपनी नरेटर बोल रही है कि वो बोलती है कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी 62 ईयर, देखिए यहाँ से हमें उनकी ग्रैंड मदर की एज भी पता चल गई, ठीक है, कि मेरी ग्रैंड मदर जो कि 62 ईयर्स की हैं, ठीक है, वो आधी रात को, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द नाइट मुझे अपनी स्टोरी क्यों बता रही हैं? मुझे एक 12 साल की बच्ची को क्या मिलेगा अपनी स्टोरी बताकर, ठीक है। लेकिन अभी आगे पता चलेगा। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, इमेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, ओके। तो वो अपनी पेशेंटली, कहने का मतलब वो ये इसलिए लिख रही हैं यहाँ पर, वो हमें ये बताना चाहती हैं कि वो अपनी ग्रैंड मदर से कितना प्यार करती थी, और इसीलिए वो अपनी ग्रैंड मदर को पेशेंटली सुनती हैं, ठीक है, मतलब कि ध्यान से सुनती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन तो होगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, ठीक है, मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। अब क्या हुआ आगे? इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, ठीक है, तो उनका चेहरा काफी दुखी लग रहा था। ओके, और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है, मेरी ग्रैंड मदर काफी गुड लुकिंग लेडी थी जो अक्सर हंसा करती थी। When even today I cannot forget the worried expression on her face, ठीक है। अब यहाँ पर सुधा मूर्ति अब तो बड़ी हो गई है, ठीक है, और अपने बचपन की बात को याद कर रही है, तो बोल रही है कि आज तक भी मुझे अपनी ग्रैंड मदर का वो वरीड फेस जो है वो नहीं भूलता। ओके, आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, तो बोलती है कि मैं आगे की तरफ को झुकी और मैंने अपनी ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ लिया, ठीक है। अब वो क्या बोलती है? अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, ठीक है। तो अपनी ग्रैंड मदर को बोल रही है अव्वा रो मत, ठीक है, क्या हो गया, क्या मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ? यस आई नीड योर हेल्प। अब यहाँ पर ये कौन बोल रहा है? ग्रैंड मदर बोल रही है, राइट। यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीरा केम एज यूजुअल, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर जो है ना पूरी स्टोरी बता रही है कि पीछे से क्या हुआ। तो ग्रैंड मदर क्या बताती है कि जब तुम शादी अटेंड करने चली गई थी तो पीछे से करमवीरा आई, ठीक है, एज यूजुअल एवरी वेनसडे आती थी। ओके, आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन को खोला। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन, ठीक है। तो जैसे कह रही है कि जैसे ये सब कुछ लिखा हुआ है और साथ में जो भी पिक्चर बनी थी, मैंने पिक्चर्स को देखा लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, कि उस एपिसोड में क्या लिखा था जो प्रिंट हुआ था करमवीरा में। ओके, मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वॉज रिटन। ओके, तो यहाँ पर वो यही बोल रही है कि मैंने बहुत सारी ही ना पेजेस के बाद ऊपर हाथ फिराया, ठीक है, कि काश मैं समझ पाती क्या लिखा हुआ है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर को पढ़ना लिखना
नहीं आता। और इसीलिए वो आधी रात को अपनी पोती को ये बता रही थी कि जब मैं छोटी थी मेरी मदर जो थी वो मैंने उनकी मदर को खो दिया था। ओके, और मेरे फादर ने दोबारा से शादी करा ली। लड़कियों की एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई, तो ये ही रीजन था। ठीक है, जो वो स्टोरी अपनी बता रही थी ना अपनी पोती को, नरेटर को, अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। ठीक है, तो वो बोल रही है कि वो चाह रही थी कि काश वो पढ़ी लिखी होती, राइट, क्योंकि अगर आज वो पढ़ी लिखी होती तो जो भी वीकली मैगजीन में लिखा हुआ आया था नेक्स्ट एपिसोड वो पढ़ लेती। ठीक है, लेकिन अब वो बोल रही है कि मैंने बहुत उत्सुकता से तुम्हारे लौटने का इंतजार किया, क्योंकि आपको पता है ग्रैंड मदर जो थी वो काफी कीन रहती थी, डिजायरस रहती थी जानने के लिए कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ। वो अपने आप को मेन करेक्टर जो थी उस स्टोरी का, ठीक है, जो ओल्ड लेडी थी जो काशी जाना चाहती थी, तो वो उनसे अपने आप को रिलेट करती थी। तो इसीलिए जब हमारी नरेटर चली गई दूसरे विलेज मैरिज अटेंड करने के लिए तो ग्रैंड मदर पीछे से स्टोरी नहीं पढ़ पाई। ओके, क्लियर। आई फेल्ट यू वुड कम ईगरली एंड रीड फॉर मी। ठीक है, तो ये वही बता रही है कि ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे यही लग रहा था कि तुम जल्दी से आओ और मुझे स्टोरी जो है पढ़ के सुनाओ। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। ठीक है, मैंने इवन ये भी सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं विलेज में और तुमसे बोलूं कि मुझे पढ़कर सुनाओ। ओके, क्लियर। लेकिन क्या हुआ, आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज। ठीक है, मैं किसी को इस विलेज में भी कह सकती थी कि मुझे पढ़कर बताओ, बट आई वॉज टू एम्बेरस टू डू सो। ठीक है, एम्बेरस मतलब मुझे काफी एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, मतलब मुझे काफी बुरा लग रहा था। ठीक है, कि कैसा भद्दा सा लगेगा अगर मैं किसी को बोलूंगी कि मेरे लिए पढ़ के बताओ। ठीक है, आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट। ठीक है, तो उनको लगा कि वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, वो आत्मनिर्भर तो ना फील करेंगे क्योंकि उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आ रहा था। ओके, तो काफी उन्होंने डिपेंडेंट फील करा एंड हेल्पलेस। ओके, कि वो अपनी मदद ही नहीं कर पा रही थी। वी आर वेल ऑफ बट वट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वो यही बोल रही है, सुधा मूर्ति क्या बोलती है कि हम काफी अच्छी फैमिली से थे, कि पैसे की तंगी नहीं थी, लेकिन पैसे का क्या ही करना जब हम इंडिपेंडेंट ना हो। ठीक है, आत्मनिर्भर ना हो। ओके, आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। अब सुधा मूर्ति तो अपनी ग्रैंड मदर की सारी बातें सुनती जा रही हैं आधी रात को, राइट, तो वो यही बोल रही है कि मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या बोलूं अपनी अव्वा को। अव्वा कंटिन्यूड। ठीक है, लेकिन अव्वा मुझे अभी भी आगे सुनाती जा रही थी। क्या बोलती हैं अव्वा, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब उनकी ग्रैंड मदर ने सीधा अनाउंस कर दिया कि मैं कल से ही कन्नड़ जो है अल्फाबेट सीखना शुरू करूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। ठीक है, अब उनकी ग्रैंड मदर जो है ना वो एक टारगेट सेट कर लेती हैं। ठीक है, क्या टारगेट सेट करती हैं कि जब सरस्वती पूजा होगी ना दशहरा के दिन, तो वो मैंने तब तक जो है कन्नड़ लैंग्वेज सीख लेनी है। ओके, दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर ने अपने लिए एक टारगेट सेट कर लिया। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैं क्या होना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। ठीक है, अब यहाँ पर आई कौन है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना। कभी आए जो है ग्रैंड मदर बोल रही है, जब डायलॉग्स बोल रही है तो अपने लिए बोल रही है आए, लेकिन कभी कभी नरेटर भी अपने लिए आए लगा रही है, तो वो आपको डायलॉग पढ़ के पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आई कौन बोल रहा है, नरेटर बोल रही है हमारी। ठीक है, पोती जो है। ठीक है, क्या बोलती है, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर के चेहरे पर, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। ठीक है, मैंने देख लिया था कि मेरी मदर, ग्रैंड मदर जो थी वो काफी, उन्होंने ठान लिया था कि वो ये करके दिखाएंगी। ओके, येट आई लाफ्ड एट हर। ठीक है, लेकिन वो बोलती है मैं फिर भी उन पर हंस देती हूँ। अव्वा। ठीक है, क्योंकि छोटी बच्ची है ना, 12 साल की तो है। देखिए यहाँ पर ग्रैंड मदर के ऊपर हंस रही है। ठीक है, ग्रैंड मदर की बात सुनकर। ठीक है, और क्या बोलती हैं आगे से, अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62, क्या हो गया, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फाबेट। ठीक है, वो ये बोलती है कि तुम अब 62 ईयर्स की एज में सीखोगी अल्फाबेट्स। ऑल योर हेयर इज ग्रे। ठीक है, तुम्हारे सारे बाल जो है सफेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल। ठीक है, अपने हाथ देखो सारे मुरझा गए हैं, झुर्रियां आ जाती है ना। यू वियर स्पेक्टिकल्स। ठीक है, अब तुम ढंग से देख भी नहीं पाती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। ठीक है, पूरा दिन किचन में भी लगी रहती हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। ठीक है, तो वही बचपन में करिए, बचपने में मैंने अपनी ग्रैंड मदर का काफी मजाक उड़ाया। बट शी जस्ट स्माइल। ठीक है, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे डांटा नहीं, वो बस हंसती रही। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटर्मिन्ड
यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। अब ग्रैंड मदर आगे से बोल रही हैं, क्या बोलती हैं, अगर किसी अच्छे काम के लिए आप दृढ़ संकल्प कर लो, ठीक है, निश्चय कर लो कि आपने वो काम करना ही करना है, तो आप हर एक बाधा का सामना कर लेते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर ने ठान लिया था, और क्या बोलती है कि मैं को कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं मेहनत करूंगी लेकिन मैं कर कर दिखाऊंगी। ओके, फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। और उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। ठीक है, आई यहाँ पर कौन, ऑब्वियसली पोती, ठीक है, नरेटर। तो बोल रहे मैंने अपनी ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। ठीक है, अव्वा काफी वंडरफुल स्टूडेंट रही थी। द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। ठीक है, जिस तरीके का वो हार्ड वर्क करती थी, ठीक है, वो काफी अमेजिंग था, चौंका देने वाला था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। ठीक है, तो ये सारे काम करती थी, रीड करती थी, रिपीट करती थी, राइट करती थी, रिसाइट मतलब बार बार बोल कर देखती थी। ओके, आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो गया, स्टूडेंट कौन हो गया, दादी हो गई। ओके, ग्रैंड मदर हो गई। और टीचर कौन हो गया, पोती हो गई, जो इस चैप्टर की नरेटर है, सुधा मूर्ति। ओके, क्लियर। तो बोलती है वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students। ठीक है, तो ये बोलती हैं यहाँ पर कौन, नरेटर हमारी सुधा मूर्ति बताती हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी, लेकिन जब मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू करा था 12 साल की उम्र में, तब मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं भी बड़े होकर कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी। ओके, क्लियर। आगे, द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। ठीक है, दशहरा फेस्टिवल आ गया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। ठीक है, तो बोलती हैं यहाँ पर नरेटर कहती है कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को सरप्राइज देने के लिए उनके लिए गिफ्ट जो है वो खरीद लिया था, और वो क्या खरीदा था, काशी यात्रा। ठीक है, जो कि किसकी तरह पब्लिश हो गई थी, एक नॉवल की तरह बाय दैट टाइम। ओके, क्लियर। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर क्या करती हैं, पोती को बुलाती हैं, नरेटर को बुलाती हैं और उनको पूजा प्लेस के पास जहाँ पर पूजा की जाती है और अपनी पोती को एक स्टूल के ऊपर बिठा देती हैं। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। ठीक है, तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे एक फ्रॉक मटेरियल का गिफ्ट दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। फिर मेरी ग्रैंड मदर ने कुछ ऐसा किया जो काफी हैरान कर देने वाला था। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, काफी हैरान कर देने वाला, जो अक्सर काम लोग नहीं करते। क्या किया, शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। ठीक है, वो नीचे झुकी और उन्होंने मेरे पैर छू लिए। ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी। और टेकन अबैक का मतलब सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि बच्चे ने कभी सोचा ही नहीं था, पोती ने सोचा ही नहीं था कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनके पांव छुएगी। ओके, एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। तो यहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर को यही बोलती हैं कि एल्डर्स जो है ना वो कभी भी छोटे बच्चों के पांव नहीं छूते। ओके, क्लियर। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। लेकिन आगे से दादी क्या बोलती है कि हमने तो हमेशा से ही किसके पांव छुए हैं, गॉड के, एल्डर्स के, ठीक है, बड़ों के और टीचर्स के। ओके, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर दादी नहीं, अभी यहाँ पर पोती ही बता रही हैं। ओके, क्लियर। पढ़ लेते हैं पहले, क्लियर हो जाएगा हमें। तो यहाँ पर क्या बोल रही हैं वो, पढ़ते हैं हम एक बार दोबारा से। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, कि हमने हमेशा से किसके पांव छुए थे, गॉड के, भगवान के, एल्डर्स बड़ों के, या अपने टीचर्स के। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि हम इस चीज को क्या मानते थे, दूसरों को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, कहते हैं ना, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, टीचर्स को रिस्पेक्ट दो, और भगवान को तो हमें रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो पोती है ना, जो नरेटर है, वो बोल रही है कि ये तो अच्छा ट्रेडिशन है, लेकिन आज रिवर्स कुछ उल्टा ही हुआ। राइट, क्योंकि हमें ये सिखाया गया था कि बड़ों के पाँव छूने हैं, लेकिन आज कोई बड़ा मेरे पाँव छू रहा था। ओके, इट वॉज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए पोती को, सुधा मूर्ति को नहीं लगा ये ठीक। ओके, क्लियर, कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनके पाँव छू रही है। शी सेड, ठीक है, अब शी यहाँ पर कौन है, ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर ने क्यों करा वो उसको एक्सप्लेन कर रही हैं। क्या बोलती हैं, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। ठीक है, मैं अपनी पोती के पाँव नहीं छू रही हूँ, मैं किसके पाँव छू रही हूँ, अपनी टीचर के पाँव छू रही हूँ। ओके, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ उन्होंने स्पष्ट कर दिया इस चीज को
अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इतनी अफेक्शन, इतने प्यार से पढ़ाया कि अब मैं कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ और इतने शॉर्ट पीरियड में मुझे पढ़ना सिखा दिया। ओके, क्लियर। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं क्या हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। अब मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। और ये आत्मनिर्भर किसने बनाया, मेरी पोती ने बनाया, राइट। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द टीचर, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करूं। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। तो यहाँ पर वो अपनी पोती को बोल रही है कि क्या है, हमारे स्क्रिप्चर्स ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ कि अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु का सम्मान करने के लिए आपको उनका जेंडर और उनकी एज नहीं देखनी। अगर किसी से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, और वो आपसे एज में छोटा है, लेकिन आप उसकी रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हो उसके प्रति, तो आप उसको अपना टीचर मानकर उसके पांव छू सकते हो। ओके, आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट। ठीक है, तो यहाँ पर नरेटर बोलती है कि मैंने भी अपने द्वारा अपना जेस्चर जो है, ठीक है, अब नमस्कार करके उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेकर मैंने उनको अपना नमस्कार भी किया। ओके, एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने भी अपना जो गिफ्ट था वो अपने पहले स्टूडेंट को दे दिया। पहला स्टूडेंट मतलब ग्रैंड मदर। ओके, शी ओपनड इट, ठीक है, शी मतलब ग्रैंड मदर ने उस गिफ्ट को खोला, एंड रेड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। ओके, और उन्होंने उसको खोलते ही खुद पढ़ के दिखाया, ठीक है, क्या, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, और जो पब्लिशर का नाम था। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो अपने स्टूडेंट को इस तरीके से रीडिंग करते देखकर, स्टूडेंट कौन, ग्रैंड मदर, अपने स्टूडेंट को इस तरीके से रीडिंग करते देखकर सुधा मूर्ति को ये पता चल गया था कि उनका जो स्टूडेंट है वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गया है। देखिए, फ्लाइंग कलर्स का मतलब यहाँ पर उड़ते रंग नहीं है, फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है कि बहुत अच्छा बिग अचीवमेंट जो है उनकी ग्रैंड मदर ने हासिल करा है। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। चैप्टर हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।